नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि इसके पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने जितने भी लोक नृत्य हैं, कलाएं हैं, चित्रकला से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको एक बार में रीडिंग कर ली थी। आज इसके दूसरे पार्ट में जितनी भी कला, लोक संगीत, नृत्य और जो भी स्थानीय कला संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आज कवर करेंगे अच्छे से। और आज का ये लास्ट पार्ट होगा, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। तो बने रहिए अंत तक, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले सभी एग्ज़ाम में ये इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे वो वीडियो हो, वीपीओ की वैकेंसी आई है और आरओ में बनते ही बनते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा। तो उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। कंप्लीट थ्योरी है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो जो भी ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सभी कवर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं शास्त्रीय नृत्य से। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है, सबको पता है, ठीक है। कथक याद रखिएगा, एक ही मात्र उत्तर प्रदेश का है शास्त्रीय नृत्य। अगर पूछे कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं तो 8 हैं। 8वां कौन सा है? सत्रिया असम का है, ठीक है। तो ये कथक है जिसका प्रारंभ मंदिर के पुजारियों द्वारा कथा बाजते समय हाव भाव के प्रदर्शन से माना जाता है, ठीक है। मुस्लिम शासकों ने इस नृत्य को राज दरबार में आश्रय देना शुरू किया। नवाब वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे, इनके दरबार में विशेष विकास हुआ। किसका? कथक का। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कथक का विकास अवध के किस नवाब के दरबार में विशेष रूप से विकसित हुआ? तो नवाब वाजिद अली शाह। इस नृत्य का मुख्य केंद्र लखनऊ है और इस नृत्य का उन्नायक ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। और बिंदादीन ने कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश कराया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश किसने कराया? तो बिंदादीन ने। 20वीं शताब्दी में कथक के उत्थान में लीला सोखे, मेनका का विशेष योगदान रहा। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको याद रखिएगा कि कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश किसके द्वारा कराया गया? तो बिंदादीन के द्वारा, ठीक है। तो प्रदेश में 4 संस्थान ऐसे हैं जो कथक में स्नातक डिग्री देते हैं। इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से कौन सा कथक संस्थान है जो कथक में स्नातक डिग्री देता है, या आपसे ऐसे पूछा सकता है कि निम्न में से कौन सा संस्थान कथक में स्नातक डिग्री नहीं देता है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन से संस्थान है? 4 ही संस्थान है। कौन कौन से हैं? तो पहला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, आगरा विश्वविद्यालय, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ और राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ। इसमें क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा संस्थान या कौन सा संगीत संस्थान सबसे पुराना है या उत्तर प्रदेश का पहला है? तो याद रखिएगा भातखंडे। भातखंडे जो है ये पहला है और सबसे पुराना यही है, भातखंडे वाला, ठीक है। आगे देखते हैं लोक नृत्य। तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको देखा जाएगा। तो प्रदेश के प्रत्येक अंचल में लोक गीतों में भिन्नता के साथ ही लोक नृत्य में भी भिन्नता मिलती है। प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं वो हम लोग देख रहे हैं और डिटेलिंग में देखेंगे, क्योंकि लोक नृत्य का क्षेत्र अब नहीं पूछ रहा है, वो थोड़ा सा डिटेलिंग में पूछ लेता है। तो कंप्लीट देखेंगे। तो सबसे पहले कीर्तन नृत्य। तो कीर्तन देखिए ब्रज क्षेत्र का है, इंपॉर्टेंट है। और गौड़ी परंपरा के भक्त लोग मृदंग, हारमोनियम व मंजीरे की धुन पर हरि नाम का कीर्तन करते हुए ये नृत्य करते हैं। कीर्तन ब्रज क्षेत्र का है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। रास नृत्य ये भी ब्रज क्षेत्र का है, रास लीला से संबंधित है। ऐसे याद रख लीजिएगा कि रास नृत्य या हम लोगों ने पढ़ा कीर्तन नृत्य, ये भगवान श्री कृष्ण के नाम का है, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण कहाँ पर? वृंदावन मथुरा क्षेत्र है उनका, और उसी क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती है, तो वही ब्रज क्षेत्र है। तो रास लीला या रास नृत्य कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का है, ठीक है। आगे देखते हैं झूला नृत्य। यह नृत्य भी ब्रज क्षेत्र का है, जिसका आयोजन श्रावण मास में किया जाता है। इस नृत्य को मंदिरों में भी किया जाता है, ठीक है। फिर मयूर नृत्य। मयूर नृत्य ये भी ब्रज क्षेत्र का है। इसमें नृत्य के दौरान मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र धारण किए जाते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नरसिंह नृत्य। नरसिंह नृत्य ब्रज क्षेत्र में नरसिंह चतुर्दशी को नरसिंह नाट्य नृत्य का आयोजन किया जाता है। इस नृत्य में नरसिंह भगवान द्वारा हिरण्यकशिपु द्वैत के और श्री राम जी के सबसे छोटे भाई जो शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर
दैत्य के वध प्रदर्शन किया जाता है। आपको इतना नहीं याद करना, इतना याद रखना है कि नरसिंह नृत्य ब्रज क्षेत्र का है और नरसिंह चतुर्दशी के अवसर पर आयोजन किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं चरकुला। ये पिछली बार अगर आप लोगों ने वीडियो का एग्जाम देखा होगा या प्रीवियस ईयर देखा होगा तो उसमें ये पूछा गया था कि किस नृत्य में 108 दीपकों का पिंजरा महिलाएं सिर पर रख कर नृत्य करती हैं, तो चरकुला ये पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो याद रखिएगा चरकुला कहाँ का है, ब्रज क्षेत्र का है और 108 दीपकों को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है इसमें। ठीक है, उसके बाद देखें घोड़ा नृत्य। और एक याद रखिएगा चरकुला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये भी पूछा गया है। पिंजरा होता है। ठीक है, हाँ। घोड़ा नृत्य, घोड़ा ब्रज क्षेत्र का है। घोड़ा कहाँ का है, ब्रज क्षेत्र का है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं और फिर सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। उसके बाद देखिए ख्याल। ख्याल नृत्य कहाँ का है, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। पुत्र का जब जन्म होता है, पुत्र जन्मोत्सव के मौके पर ये नृत्य किया जाता है। ख्याल नृत्य कहाँ का है, तो बुंदेलखंड का है। ठीक है, इतना याद करना है जितना मैं बोल रहा हूँ। आगे देखते हैं घोड़ा नृत्य। देखिए एक था घोड़ा नृत्य जो कि ब्रज क्षेत्र का था और एक है घोड़ा नृत्य जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, याद रखिएगा घड़ा और घोड़ा। घोड़ा ब्रज क्षेत्र का है और घोड़ा बुंदेलखंड का है। घोड़ा तो घोड़े द्वारा किया जाता है ये भाई बाजों की धुन पर। ठीक, आगे देखते हैं देवी नृत्य। देवी नृत्य कहाँ का है, बुंदेलखंड का है। ये पिछली बार पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र का है। इस लोक नृत्य में एक नर्तक देवी का स्वरूप धरकर अन्य नर्तकों के सामने खड़ा रहता है तथा उसके सम्मुख से सभी नर्तक नृत्य करते हैं। ठीक, राय नृत्य। राय नृत्य भी बुंदेलखंड का है। बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा ये किया जाता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाई डंडा। पाई डंडा बुंदेलखंड का है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा नृत्य, निम्न में से कौन सा नृत्य ऐसा है जो गुजरात के डांडिया के समान है, तो पाई डंडा। पाई डंडा बुंदेलखंड का है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, उसके बाद कांगड़ा नृत्य देखते हैं, तो ये बुंदेलखंड का है। धोबी समाज द्वारा ये मनाया जाता है, नृत्य किया जाता है। कांगड़ा याद रखिएगा बुंदेलखंड का है। उसके बाद दीवारी या इसी को बरेदी नृत्य कहा जाता है, ये भी बुंदेलखंड का है। और याद रखिएगा कि ब्रज क्षेत्र का जो लठमार होली है उसी के समान बुंदेलखंड का नृत्य कौन सा है, दीवारी या बरेदी नृत्य है। ठीक है, बस इतना ही याद रखिएगा, ज़्यादा आवश्यकता नहीं याद करने की। उसके बाद देखिए धोबिया। धोबिया पूर्वांचल का है। याद रखिएगा धोबिया क्या है, पूर्वांचल का है और धोबी समुदाय द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कटघोरवा। देखिए घोड़ा था, घड़ा था, कटघोरवा। कटघोरवा भी पूर्वांचल का है। ठीक है, याद रखिएगा पूर्वांचल का है ये भी। उसके बाद है कहरुआ नृत्य। कहरुआ क्या है, तो ये भी पूर्वांचल का है। कहार समाज द्वारा ये नृत्य किया जाता है, इसी वजह से इसका नाम है कहरुआ नृत्य। उसके बाद है गोड़ाऊ। गोड़ाऊ नृत्य कहाँ का है, तो ये भी पूर्वांचल का है और इसमें बीच बीच में हरबोल बोला जाता है। याद रखिएगा बीच बीच में हरबोल किस नृत्य में बोला जाता है, तो गोड़ाऊ नृत्य में। कहाँ का है, पूर्वांचल का है। नटवरी, ये काफ़ी बार पूछा गया है, नटवरी कहाँ का है। नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र का है। समाज द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, नटवरी। उसके बाद नकटौरा। नकटौरा आप लोगों ने सुना होगा, जब विवाह के समय रात को महिलाएं जो है ये नृत्य करती हैं। जो पुरुष पक्ष की महिलाएं होती हैं, लड़के की शादी होती है जब, तो रात को महिलाएं नकटौरा करती हैं, तो नकटौरा नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र का है खासकर। ठीक है, नटवा नृत्य। नटवा ये भी पूर्वांचल का है। विदसिया। विदसिया ये भी पूर्वांचल का है। इसमें विदेश जाते समय या विदेश चले गए पति के साथ पत्नी की भोजपुरी बोली में करुण एवं प्रणय वार्ता से दृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं। विदसिया पूर्वांचल का है। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बताता चलूँगा डिटेल्ड में, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको केवल क्षेत्र याद करने हैं आपको। जोगनी। जोगनी अवध क्षेत्र का है, याद रखिएगा जोगनी अवध क्षेत्र का है। ठीक है, फरवाई नृत्य। फरवाई नृत्य भी अवध क्षेत्र का है। अहीर समाज द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ढेडिया नृत्य अवध क्षेत्र का है। ठीक है, ढेडिया याद रखिएगा अवध क्षेत्र का है। सैरा या सैला नृत्य।
सोनभद्र व मिर्जापुर क्षेत्र का है। ठीक है, आदिम समाज के कुछ युवकों द्वारा ये किया जाता है घुंघरू पहनकर। ठीक, कर्मा नृत्य, कर्मा सोनभद्र मिर्जापुर का है। खरवार जनजाति जो है, तो खरीफ की फसल बोने के बाद होली के अवसर के मौके पर यह नृत्य किया जाता है। ठड़िया, ठड़िया भी सोनभद्र क्षेत्र का है। ठीक है, चौलर, चौलर काफी बार पूछा गया है, मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र का है। जब अच्छी वर्षा और अच्छी फसल होती है तब ये चौलर नृत्य किया जाता है। ढरकहरी नृत्य, ढरकहरी नृत्य जो है सोनभद्र का है। सोनभद्र में जनजातियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। उसके बाद लोक नाट्य जो भी हैं उत्तर प्रदेश क्षेत्र के, वो हम लोग देखेंगे लोक नाट्य के बारे में। प्रदेश के अंचलों में लोक नाट्य का एक समृद्ध परंपरा रही है, जैसे नागर सभा, भरथगी, स्वांग सपेड़ा, रावला, गुलाबो सिताबो, है ना, ये कठपुतली का नृत्य, ख्याल, स्वांग, भगत, नौटंकी, विदसिया, रामलीला, रासलीला, ये हम बता चुके हैं। प्रदेश में लोक नाटक कठपुतली के ग्लब्स व रॉक पपेट प्रकार का अधिक प्रचलन है। ये प्रकार आपको पता होने चाहिए हर क्षेत्र के। तो लोक नाट्य या कठपुतली में ग्लब्स व रॉड पपेट का अत्यधिक प्रचलन है। गुलाबो सिताबो प्रदेश की पहली ग्लब्स पपेट है। ये बिल्कुल याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की पहली ग्लब्स पपेट कौन सी है, तो गुलाबो सिताबो। ठीक है, इसके बाद ये आप लोग पढ़ सकते हैं पढ़ना हो तो, लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है मेलों से, क्योंकि मेले से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मेले लगते हैं, लगभग 2250 इसमें दिया भी हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सबसे अधिक कहाँ लगते हैं, मथुरा में लगते हैं। सबसे अधिक मथुरा में कितने, 86, और सबसे कम आपको याद रखना है, सबसे कम पीलीभीत में, सबसे कम पीलीभीत में, और सबसे ज़्यादा मथुरा में, कितने, 86। उसके बाद दूसरे नंबर पे कानपुर है, फिर हमीरपुर है। दूसरे नंबर तीसरा नंबर याद कर लीजिएगा, बाकी नहीं पूछा जाता। सबसे कम पीलीभीत। ठीक है, अब कौन कौन से उत्सव हैं प्रमुख देखते हैं। लखनऊ महोत्सव, तो ये महोत्सव अवध के में परंपरागत संगीत, नृत्य, वैभव, नजाकत एवं नफाजत का दिग्दर्शन कराया जाता है। आपसे पूछा जाएगा अवध कि लखनऊ महोत्सव किससे संबंधित है, तो अवध के परंपराओं से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध महोत्सव, तो प्रत्येक वर्ष कुशीनगर, श्रावस्ती और संकिसा में ये बौद्ध महोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद बुद्ध महोत्सव सारनाथ वाराणसी में मनाया जाता है। यह आपको याद रखना, कन्फ्यूजन हो सकती है। बौद्ध महोत्सव कुशीनगर में और बुद्ध महोत्सव सारनाथ में। ठीक है, वाराणसी के पास है। उसके बाद वाराणसी उत्सव अगर आता है तो ये तो वाराणसी में ही है, इसको भी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुलह कुल, ये कई बार पूछा गया है कि हिंदू मुस्लिम एकता का उत्सव सुलह कुल महोत्सव है, कहाँ मनाया जाता है, आगरा में मनाया जाता है। ये कई बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। कन्नौज उत्सव कन्नौज में ही मनाया जाता है। ताज महोत्सव पूछा गया था किस माह में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष के फरवरी माह में आगरा में ताज महोत्सव मनाया जाता है। राम बारात आगरा में, राम बारात अयोध्या मत कर दीजिएगा, याद रखिए राम बारात आगरा में मनाया जाता है। ठीक है, प्रयाग महोत्सव प्रयागराज में। त्रिवेणी महोत्सव, ये भी त्रिवेणी कहाँ का है, प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती तीनों वहाँ पर त्रिवेणी संगम है, इस वजह से। काम्पिल महोत्सव या कंपिल महोत्सव फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। ठीक है, सारधाना महोत्सव मेरठ में मनाया जाता है। सारधाना या सरधना भी कहा जाता है, याद रखिएगा, मेरठ में। लठमार होली का उत्सव, लठमार सबको पता होगा, बरसाना, मथुरा में बरसाना क्षेत्र में ये होली के उत्सव पर लठमार होली का उत्सव मनाया जाता है। बिठूर गंगा महोत्सव, कानपुर के बिठूर, कानपुर में एक क्षेत्र है बिठूर, वहीं पर बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर क्षेत्र में मनाया जाता है कार्तिक मास में। ठीक है, गंगा महोत्सव वाराणसी में मनाया जाता है। यमुना महोत्सव मथुरा में मनाया जाता है, याद रखिएगा। कबीर उत्सव, याद रखिएगा कबीर उत्सव संत कबीर नगर, नाम में ही है संत कबीर नगर कबीर उत्सव। ठीक है, झांसी महोत्सव झांसी में ही है, प्रत्येक वर्ष में फरवरी माह में ये मनाया जाता है झांसी महोत्सव। ठीक है, आयुर्वेद महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयुर्वेद महोत्सव का मनाया जाता है, तो झांसी में आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है। सैफई महोत्सव
इटावा में। सैफई महोत्सव इटावा में मनाया जाता है, सैफई क्षेत्र है वहीं पर। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में। सोन महोत्सव सोनभद्र में। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ये बहुत बार पूछा गया है, प्रयागराज में। कल की महोत्सव संभल में। कल की अवतार कहाँ माना गया है? संभल में, संभल ग्राम में, तो वही कल की महोत्सव संभल में मनाया जाता है। उसके बाद फिल्म और चलचित्र से संबंधित जो भी उत्तर प्रदेश के फैक्ट हैं उनको कवर करेंगे हम लोग। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको पहले पहुंच सकें। और बहुत ही क्लिप्स नोट्स हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को, तो आप लोगों को उसका भी लाभ लेने को मिलेगा बहुत जल्द। उसके बाद चलचित्र के बारे में देखें तो भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलमारा। इसके निर्देशक बीपी मिश्रा। बीपी मिश्रा कहाँ के थे? तो उत्तर प्रदेश के देवरिया के थे। ये इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आलमारा के निर्देशक कहाँ के थे? देवरिया के थे। कौन थे? बीपी मिश्रा थे। ठीक है। बुंदेली आदि में भोजपुरी में सर्वाधिक फिल्मों का निर्माण किया जाता है। खैर आपको ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 10 सितंबर 1975 को उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम की स्थापना हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में होती है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। डेट 1975, ये याद रहे ना रहे, लेकिन 1975 जरूर याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ कोई इंपॉर्टेंट ये देख लीजिएगा। नोएडा छोटी फिल्म सिटी मानी जाती है। आप देखिए यहीं से फैक्ट पूछता है, पूरी बुक पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, जो फैक्ट एग्जाम में आने वाले हैं उसको पढ़ा जाए। छोटी फिल्म सिटी के नाम से क्या है? नोएडा। और नई फिल्म सिटी कहाँ बन रही? तो कानपुर और गोरखपुर में। ठीक है। राज्य में फिल्म उद्योग के विकास हेतु प्रथम फिल्म नीति 1999 में घोषित की गई। 2001 में प्रदेश को फिल्म उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए नई फिल्म पॉलिसी 2018 में लागू हुई। फिल्म नीति के उद्देश्य को पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु का गठन किया गया है। जी आपको याद रखना है। तो यहाँ तक जितने भी स्थल थे, नृत्य थे, महोत्सव थे, उत्सव थे, जितने भी फैक्ट बन सकते थे वो सारे इस वीडियो में कवर हो गए हैं। आप ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा। बहुत जल्द अगला वीडियो आएगा जिसमें से क्रिप्स नोट्स होंगे, मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, खासकर वीडियो एग्जाम के लिए। ठीक है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत करवा भी दीजिए। ये आपका अपना चैनल है जो कि स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता रहेगा बहुत ही क्रिप्स नोट्स के साथ। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।